भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, स्मार्ट मैथमेटिक्स 8th क्लास एक्सरसाइज 5.1 है। हमारे पास क्या है? क्वेश्चन 1, द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स फॉर 6 मंथ्स गिवन डेट द बाइक रिप्रेजेंट्स 1000 बाइक्स। यानी कि जो ये पिक्चर है आपके पास, इसका मतलब है 1000 बाइक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो आपके पास ये पिक्टोग्राफ दे रखा है, इसमें हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि जनवरी में हमारे पास नंबर ऑफ बाइक्स प्रोड्यूस्ड कितनी होंगी? 1 2 3 4, और हर बाइक का मतलब है 1000 बाइक्स, तो इसका मतलब टोटल कितनी होगी कैलकुलेशन? 4000। लिख लेना आप पेंसिल से अपनी बुक में। ठीक है, फिर ये देखिए कंप्लीट है, और जबकि ये हाफ है तो 1000 और प्लस 1000 का हाफ 500 होता है। 1000 प्लस 500 यानी कि ये 1500 टोटल कैलकुलेशन हुई इसकी। फिर 1 2 3 4, ये 4000। 1 2 3 3000, 1 2 3 एंड हाफ, तो यानी कि 3500 एंड 1 2 2000। ये हमने कैलकुलेशन अभी कर ली इस ग्राफ के अंदर। ठीक है, अब आगे क्या कहता है? ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच मंथ हैज लीस्ट प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स? लीस्ट का मतलब है सबसे कम। लीस्ट प्रोडक्शन किस मंथ के अंदर हुई, उस मंथ का नेम आपको लिखना है इसके अंदर। अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे लीस्ट वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है? 1500, और वो किस मंथ में हुई? फरवरी में। तो आप यहाँ पर आंसर लिख दोगे फरवरी। ओके, तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? फरवरी आएगा। फिर व्हाट इज द नंबर ऑफ बाइक्स प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ मार्च? अब मार्च ये है, इसके अंदर टोटल कितनी प्रोड्यूस हुई? 4000, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4000। नेम द मंथ व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स वाज 3500। हमें उस मंथ का नेम लिखना है जिसमें आपके पास 3500 प्रोडक्शन थी, तो ये आपकी मई में है, तो इसलिए थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा? मई। आप क्या लिखोगे इसका आंसर? मई मंथ में 3500 थी। फिर लास्ट में पूछा इसने, इफ वन बाइक कॉस्ट 65,000 कैलकुलेट द सेल इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये कि भाई कॉस्ट ऑफ वन बाइक, कॉस्ट ऑफ वन बाइक वो हमें दे रखी है 65,000। ठीक है, ये हमारे पास आगे कंडीशन। अब इन्होंने पूछा कि मंथ में है कितनी। ठीक है, तो बाइक प्रोड्यूस्ड इन मंथ, बाइक प्रोड्यूस्ड इन अप्रैल, अप्रैल की पूछी है, तो अप्रैल के अंदर आपके पास कितनी है? 3000। फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड आउट करना है कि वन बाइक कॉस्ट है, कैलकुलेट द सेल इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो हम क्या लिखेंगे? सेल इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो आप क्या लिखोगे? सेल इन द मंथ ऑफ अप्रैल विच इज इक्वल टू, देखिए सिंगल बाइक की कॉस्ट इतनी है, तो 3000 बाइक की कॉस्ट कितनी होगी हमारे पास? 65 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3000 से। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे? थोड़ी देर के लिए जीरो को इग्नोर कर दो, 3 से 5 को मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 1 आपका कैरी गया, फिर 3 6 जा 18, 18 प्लस 1 19, ये हो गए। अब इसका देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास आंसर आएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से हो गया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे क्या कहता है? रीड द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। नेम द मंथ व्हेन द लीस्ट नंबर ऑफ कार्स वर मैन्युफैक्चर्ड। तो सबसे पहले तो वही है, देखिए सबसे कम हाइट किसकी है? मई पे है, और ग्राफ किस तरह से बन रही है? 0, फिर ये 200, फिर ये 400, ये 600, यानी कि आपके पास ये 0 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 100 हो जाएगी। इसको मैं लिख देता हूँ पेन से, तो ये कितनी आ जाएगी? 300 आ जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी? 400 आ जाएगी ना, 400 तो ये 500 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास 0 100 200 300 400 500 600 ये कंडीशन हो गई। अब आपका जनवरी है, जनवरी कहाँ तक गया? यहाँ तक गया, और ये कहाँ पे मैच हो रहा है? 300 पे, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 300 है।
फेब्री है, इसके लिए आप यहाँ तक जाओगे। अब देखिए इसमें क्या है, 400 तो कंप्लीट हो गई, 400 के बाद मिडल पॉइंट पे फिर जा रहे हो और वो 500 है, तो 400 और 500 का जो मिडल पॉइंट होता है वो 450 होता है, ठीक है। फिर मार्च आपका कहाँ तक गया, 400 तक, तो इसके ऊपर मैं 4, ये आप सब पेंसिल से लिखना, ठीक है। अप्रैल है, तो अप्रैल आपका कहाँ तक गया, ये देखिए यहाँ मिल रहा है जा करके 500 पे, तो वैल्यू क्या हो रही है 500, ठीक है। फिर मई है आपका, देखिए कहाँ पे मिल रहा है मई, यहाँ, तो 100 है, तो इसका मतलब ये 100 हो गया। इसके बाद आता है जून आपका कहाँ तक है, यहाँ तक, और ये कहाँ पे जाके मिल रहा है 600 पे मिल रहा है, तो इसलिए इसमें 600। ये तो हमने जो ग्राफ दे रखा था उसको रीड किया। सबसे पहला, नेम द मंथ व्हेन द लीस्ट नंबर ऑफ कार्स वर मैन्युफैक्चर्ड, लीस्ट जो है वो मई में हुई, इसलिए आंसर इसका क्या आ जाएगा, मई, ठीक है। मंथ का नेम बताना था आपको। हाउ मैनी लेस कार्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन द मंथ ऑफ मार्च देन इन द मंथ ऑफ जून, तो जून में कितनी हुई वो फाइंड आउट करो, फिर आपके पास मार्च में कितनी उसको फाइंड आउट करो। जून में है 600, मार्च में है 400, दोनों में डिफरेंस निकाल दो, 600 माइनस 400 यानी कि 200 का डिफरेंस आ रहा है, तो सेकंड वाले का जो आंसर आएगा अब इसमें वो कितना आएगा, 200 का आएगा। आपके पास जो बी है उसका जो आंसर आएगा वो 200 आएगा, क्योंकि जून के अंदर 600 है और मार्च के अंदर 400 है और दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 200 का, तो यानी कि मार्च के अंदर 200 लेस हुई। What is the ratio of cars manufactured in the month of March to that of the April? अब हमें रेशियो निकालनी है, ठीक है। रेशियो के लिए हमारे पास जो मार्च और अप्रैल की निकालनी है, तो मार्च और डिवाइड कर दो अप्रैल, कि भाई अप्रैल और मार्च के अंदर कितनी हमारे पास प्रोड्यूस हुई, तो मार्च के अंदर तो है 400 और अप्रैल के अंदर है 500, तो इसका मतलब मार्च के लिए 400 है, अप्रैल के लिए 500 है, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई, 4/5, तो रेशियो निकालनी थी 4/5, जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 4/5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इसके तीनों पार्ट सोल्व हो गए हमारे पास। अब हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या है, द डबल बार ग्राफ शोन कंपेयर्स द सेल ऑफ 4 आइटम्स इन 2 कंजिक्यूटिव वीक्स, कि भाई 2 कंजिक्यूटिव लगातार वीक्स के अंदर सेल हुई, ठीक है। रीड द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो। देखिए कंजिक्यूटिव वीक्स का मतलब ये है कि जैसे कि लैपटॉप्स है, फर्स्ट वीक में आपके 100 हैं, तो सेकंड वीक में कितने चले गए 150, क्योंकि देखिए यहाँ जीरो है, एक मिनट रुको भाई, यहाँ आपके पास जो वैल्यू है ना, ये 0 फिर 50 फिर 100 फिर 150, यानी कि ये 0 है, तो यहाँ पर ये बीच में मिडल पॉइंट 25 आएगा, ठीक है। यहाँ फिर 25 के बाद 50 के बाद यहाँ है ये पॉइंट आपका आएगा 75, क्योंकि 25 का डिफरेंस बनाते चल रहे हैं अब हम, ये 100 हो गया, तो 150 और 100 के बीच का जो पॉइंट होगा वो 125 होगा। तो ग्राफ में ये पॉइंट बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, लैपटॉप्स देखेंगे। फर्स्ट वीक में अगर आपका 100 है तो सेकंड वीक में आपके पास है 125, ठीक है। इस तरह से है इसका मतलब। अब यहाँ पे ये क्या है, कैलकुलेटर्स फर्स्ट वीक में आपके पास कितने हैं 75 है। देखिए यहाँ जहाँ लास्ट पॉइंट है वो कहाँ जाके मिलता है 75 पे, तो फर्स्ट वीक में 75 है, तो सेकंड वीक में आपका कहाँ मिल रहा है 50 पे, तो इसका सेकंड वीक में कितने हो जाएंगे 50, ठीक है। इस तरह से ये आपका होगा। अब हम आते हैं फर्स्ट पे, बाई वट नंबर द सेल ऑफ कैलकुलेटर्स ड्रॉप्ड सिंस द फर्स्ट वीक। तो पहले तो देखिए कैलकुलेटर बोल रहा है इसने, ठीक है, तो कैलकुलेटर के लिए ये है, ठीक है। फर्स्ट वीक में कितने थे आपके पास 75 और सेकंड वीक में कितने हो गए 50, तो कितना रिड्यूस हुआ 75 माइनस 50, ठीक है। तो हमारे पास पहले 75 थे फर्स्ट वीक में, सेकंड में 50 हो गए, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। तो जो आपके पास ए है आप उसका आंसर लिखोगे 25, ओके। फिर व्हाट इज़ द टोटल सेल ऑफ लैपटॉप्स इन द फोर्टनाइट, ठीक है, टोटल सेल ऑफ लैपटॉप्स। अब लैपटॉप्स में फर्स्ट वीक में कितने हुए थे 100, सेकंड वीक में कितने हुए 125, तो टोटल सेल कितनी हो जाएगी 100 + 125 इज इक्वल टू 225,
5, ये आंसर आ जाएगा। और स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे कि भाई टोटल सेल ऑफ लैपटॉप्स इन द फोर्टनाइट इज इक्वल टू का साइन, फिर 100 प्लस 125 जैसा मैंने ये लिखा है, ठीक है। स्टेटमेंट लिखने के बाद इक्वल टू का साइन, फिर 100 प्लस 125, फिर दोनों का एडिशन कर दोगे, ये आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है विच आइटम हैज़ द मैक्सिमम सेल इन 2 वीक्स। 2 वीक्स के अंदर मैक्सिमम सेल किसकी हुई? अगर हम ध्यान से देखें, सबका टोटल करके देखना पड़ेगा हमें। ये 100, ये 125, टोटल हो गया 225। इधर आपके पास है 50 और 75, ये टोटल ही सेल आपके पास आ जाएगी 125। इधर ये है आपके पास 75, देखिए यहाँ देखिए 75, फिर सेकंड है आपके पास 100, तो ये 175। यानी कि हम इन दोनों का टोटल करके लिख देते हैं, फर्स्ट वीक और सेकंड वीक दोनों का। 100 प्लस 125, तो टोटल कितना बना? 225। फर्स्ट वीक में 75, सेकंड वीक में 50, टोटल करके 125 बन गया। फिर है आपके पास वॉच के लिए 75 फर्स्ट वीक में और 100 सेकेंड वीक में, दोनों का टोटल करोगे तो 175 वॉच हो गई। फिर है आपके पास मोबाइल्स में हम देखते हैं कि भाई 125 फर्स्ट वीक में और सेकेंड वीक में 100 से भी ऊपर है लेकिन 125 से नीचे है, तो इसका मतलब ये मोर देन 225 हो गए, ठीक है। क्योंकि भाई 100 तो आपके 100 से तो ऊपर ये है ही, देखिए यहाँ 100 से ऊपर ऑलरेडी इतने आ रहे हैं, और ये 125 है ही, तो 125 प्लस 100 तो 225 ऐसे हो गई। तो ये जो बच गया एरिया, ये एरिया जो बच गया, इसका मतलब है ये अभी भी 225 से एक्स्ट्रा वाले हैं, ठीक है। चाहे वो 12 हो चाहे 13 हो, क्योंकि ग्राफ में एग्जैक्टली हम पॉइंट में तो ले नहीं सकते इसमें, तो एग्जैक्ट वैल्यू अभी पता नहीं चल रही, तो इसलिए मोबाइल्स जो है आपका आंसर आएगा। तो आप लिखना कि मोबाइल हैज़ द मैक्सिमम सेल इन 2 वीक्स। फिर है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल सेल ऑफ वॉच टू कैलकुलेटर। अब हमें वॉच और कैलकुलेटर के रेशियो निकालने हैं। देखिए टोटल वॉच कितनी है 175, और आपके पास कैलकुलेटर्स कितने हैं 125। हमें एक मिनट को किसके बीच में निकालनी थी रेशियो? वॉच टू कैलकुलेटर। तो वॉच पहले आएंगे आपके पास 175, उसको डिवाइड कर दोगे कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर हमारे पास कितने हैं? कैलकुलेटर हमारे पास 125 है, 125 डिवाइड करोगे 5 से करते हैं पहले, 5 3 जा 15, 2, यानी कि हम इस तरह से करते हैं कि 175 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 जा 15, 2, फिर ये 5 5 5 जा 25, रिमाइंडर आपके पास 0 बच गया, यानी कि 5 से कैंसिल करके 35 आया। फिर उसी तरह से 5 2 जा 10, और फिर 2 और 5 25, ये आ गया। अब ये फिर 5 से चला जाएगा, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, और ज़्यादा कैंसिल नहीं होते, इसलिए हमारे पास 7:5 ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है? ड्रॉ द ग्राफ करना है। तो इसलिए पहले मैं अभी इस एक्सरसाइज के सिर्फ 3 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए, ये करिए। नेक्स्ट टाइम मैं आपको ग्राफ पे ये दोनों क्रिएट करके दिखाऊंगा कि ग्राफ कैसे बनते हैं, ओके। चैनल को एपिसोड कर लो, क्योंकि मैं इस कंप्लीट बुक को सोल्व करने जा रहा हूँ। पहले मैं चैप्टर नंबर 5 7 और 8 सोल्व करूँगा, उसके बाद फिर मैं चैप्टर 1 से इसको लेना स्टार्ट कर दूँगा।